मेरे पास एक मेरी स्टूडेंट का फ़ोन आता है जिसने अभी बीएड की है। वो मुझे बोलती है कि सर जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, सब एक ही बात पूछते हैं कि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, आप तो बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको हम कैसे नौकरी पे रख लें। आज मैं आपको इसके पीछे का माइंड गेम बताता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर वाले आपके साथ खेलते हैं, नए कैंडिडेट के साथ खेलते हैं। देखिए, जैसे कोई वैकेंसी आती है या आप खुद से भी कहीं अप्रोच करते हैं, तो आप अपने मन में एक सैलरी फिक्स करके चलते हैं कि अच्छा मैं स्कूल में जा रहा हूँ तो मैं 20,000 रुपये में काम कर लूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं। अब आप वहां गए, आपका इंटरेक्शन या इंटरव्यू के टाइम पर आपका रिज्यूमे गया, आप सामने बैठे हैं, पहला सवाल, अरे आपको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब आपने अपने दिमाग में 20,000 सोच रखे थे ना, तो आप 15 पे आ जाएंगे उसी टाइम। आपने तुरंत अपने माइंड में ये सोच लिया कि अच्छा हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, चलो मैं 15 में भी कर लूंगा, अगर मौका मिलता है स्टार्ट तो करूं कहीं से। उसके बाद अगर आपका सीटेट भी नहीं है तो दूसरा माइंड गेम, आपके पास तो सीटेट भी नहीं है, और उसके बाद आप अपनी सैलरी पे 15 पे भी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि चलो नौकरी मिलती है ना कहीं से भी, मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्त, यही आपके साथ माइंड गेम खेला जाता है। कहीं भी सरकारी नौकरी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले दो बड़ा गेम खेलते हैं। एक तो आपको कभी भी टीजीटी डायरेक्ट नहीं देंगे, पीआरटी पर लेकर जाएंगे आपको, ताकि आपके पूरे पोटेंशियल का यूज वो वहां करे जहां उनको जरूरत है, और आप सैलरी कम मांगो, पीआरटी की डेजिग्नेशन पर सैलरी भी कम होगी। तो मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। एक्सपीरियंस का कोई ये सर्टिफिकेट नहीं होता। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता कि आप ज्यादा जानते हैं। अनुभव काम आता है, लेकिन ओशो एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, अनुभव बासी हो जाता है। अनुभव जो है वो नया नहीं रहता, पुराना हो जाता है। और जो नया कैंडिडेट है उसके अंदर नए विचार होते हैं। तो आप अपनी इसी बात को ना पॉजिटिव स्टेटमेंट में वहां पर कह सकते हैं कि मेरे पास फ्रेश आइडियाज हैं। मैंने हालांकि कहीं स्कूल में काम नहीं किया, लेकिन मैंने अपने 4 मंथ का इंटर्नशिप का जो पीरियड किया है उसमें मैंने अपने आप को देखा है कि मैं क्या क्या चीजें नहीं कर सकता हूं, और अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं उसे आजमाना चाहूंगा। इसको अपनी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं पॉजिटिव होके। कॉन्फिडेंस दिखाना है, बदतमीजी नहीं दिखानी, बहस नहीं करनी, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपके हाथ में पावर नहीं है। लेकिन आपको अपने आप से हीन भावना भी फील नहीं करनी कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं किसी काम का नहीं हूं। आपको अपने ऊपर विश्वास रखकर अपनी स्टेटमेंट ऐसी बोलनी है कि सामने वाले को लगे कि इसको मौका देना जरूरी है। और दूसरी बात, सैलरी आपके लिए जरूरी है, पैसा जरूरी है। बहुत सारे टीचर मैंने सुना है वर्कशॉप सेमिनार के टाइम पर भी, जो बोलते तो हैं कि नहीं मुझे पैसा मैटर नहीं करता, जॉब सेटिस्फेक्शन मैटर करती है। भाई आपका बिल जो है ना पैसे से भरा जाएगा, आपके आने जाने का खर्चा पैसे से चलेगा, आपकी सारी चीजें पैसे के साथ चलती है। तो अपनी सैलरी को इतनी भी कम मत कीजिए कि कोई आपको आपकी पूरा पोटेंशियल भी यूज कर जाए और उसके रिटर्न में भी आपको कुछ ना दे। अब आपका सवाल आएगा कि सर कहीं काम ही नहीं मिलता तो क्या करें। प्रयास करते रहिए, ट्राई करते रहिए। जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के लिए बिल्कुल पिसने की जरूरत है, कहीं ऐसी जगह काम करने की जरूरत है जहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप एक तो ध्यान रखिए, जो भी आप बोले आत्मविश्वास के साथ बोलिए। आप उन्हें फ्रेश आइडियाज दिखाइए, उन्हें वो पर्सपेक्टिव दिखाइए जो उनको एक्सपीरियंस वाले नहीं दिखा सकते। आप उन्हें बताइए कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, इसलिए मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए नए आइडियाज हैं जो मैंने रिसेंटली अपनी बीएड से सीखे हैं। तो अभी सब कुछ ताजा है मेरे दिमाग में, अभी मैं उन्हें इंप्लीमेंट कर सकता हूं। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं उन्हें आजमाना चाहूंगा। यहाँ पर इसी को इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे भी आपको बोलना है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। इसी को कस्टमाइज करके जरूर बोलिए। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन है। रही बात सीटेट की, तो सीटेट के लिए सरकार का रूल ये है कि प्राइवेट सेक्टर वाले मांग सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो उसके बिना वो रखेंगे नहीं। आप खुद देखिए ना, कितने आपको टीचर ऐसे मिलेंगे जिनका सीटेट है। तो बिल्कुल आप प्रयास कीजिए, मैं कहता हूं आप सीटेट पास करके जाइए। लेकिन अगर आपके पास सीटेट या एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो माइंड गेम में मत फंसिए। बहुत बार हम अपने, ये आपके सामने होता है, मेरे साथ भी हुआ है ये। अरे अच्छा ये नहीं है, तो मैं अगर उसमें सोच के गया था कि मैं 30,000 मांगूंगा, तो अपने आप ही आदमी सोचता है यार नहीं 25 मांग लेता हूँ। और जब एक दो चीजें और कमी निकाल देते हैं, अच्छा ये सब्जेक्ट के तो हमारे पास 2 टीचर और है, तो आप सोचेंगे यार अच्छा चलो मौका मिले, बस एक बार शुरू हो जाए। शुरू होने की जल्दी में कहीं भी ऐसी जगह अपना पैर मत फंसाइए जहां आपकी एनर्जी कंज्यूम ज्यादा हो और रिटर्न में आपको कुछ ना मिले। मैं आपको बड़ी कड़वी बात बताता हूं, जीवन के बीएड करने के बाद मैक्सिमम 5 साल आपकी एनर्जी पीक पर रहेगी। और अगर आपने 5 साल में कोई ढंग का प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल जो आपको पूरी सैलरी देता हो, या फिर सरकारी नौकरी, दोनों में से कुछ नहीं लिया, या कोई अपना सेटअप आपने नहीं बनाया बढ़िया सा, अपना कोई स्टार्टअप नहीं शुरू किया, तो धीरे धीरे नई जनरेशन आएगी, आपकी एनर्जी डाउन होगी, आप कॉम्प्रोमाइज करने के मोड पर आ जाएंगे और धीरे धीरे आप गिव अप कर देंगे। तो शुरुआती टाइम बड़ा कीमती है, इन्हें किसी के माइंड गेम के जरिए मत चाहिए। अपनी लाइफ
अपने हिसाब से जीना शुरू कीजिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अपने हिसाब से जीने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने सब्जेक्ट की टीचिंग अच्छे से कर दूंगा। डेमो अगर कोई लेगा तो मैं डेमो अच्छे से दूंगा। बेसिक अगर मुझसे पूछे जाएंगे मुझे सारा पता है। और अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती, मान लो प्राइवेट स्कूल की नौकरी मेरे हाथ में नहीं है, तो भी मैं अपने लिए जीवन में कुछ कर लूंगा, कुछ ना कुछ मैं करूंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू देने जाइए। मैं बहुत बार बच्चों को देखता हूँ, अरे सर उसने तो मना कर दिया, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। अरे भाई ये तो सच्चाई है ना। बीएड पास करते ही किसके पास एक्सपीरियंस था? किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं था। इवन जो आपसे सवाल करता है वो प्रिंसिपल या वो टीचर, उसके पास भी नहीं था। ऐसी कोई कला है ही नहीं कि आप बीएड करते एक्सपीरियंस आपके पास आ जाए। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन आप बहस नहीं कर सकते, ये भी सच्चाई है। आप उनके साथ बहस करेंगे वो आपको भगा देंगे, क्योंकि उनकी वहां पर अथॉरिटी है। और बहस करना कोई किसी समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन आप अपने उस फ्रेशर्स वर्ड को भी पॉजिटिव रिफ्रेम कीजिए। आप उन्हें बताइए कि मैं फ्रेश कैंडिडेट हूं, इसीलिए मेरे पास फ्रेश आइडियाज भी हैं, मैं उन्हें आजमाना चाहूंगा। दूसरा एक्सपीरियंस के लिए पॉइंट क्या है, आप उन्हें बताइए कि मैंने इंटर्नशिप के टाइम पर स्कूल सिस्टम को समझा है, मैंने वहां पे प्रैक्टिस की है, तो मुझे एक ओवरव्यू है। मैं आपकी गाइडेंस में अगर काम करूंगा, आप मुझे गाइड करेंगे, तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करूंगा। तो अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं निराश नहीं करूंगा। बहुत सारी चीजें आप उन्हें बोल सकते हैं, पॉजिटिव मैनर में बोलिए। ऐसे नहीं कि दब के और घबरा के बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं। उन्हें सब कुछ चाहिए, आपसे पूरा एक्सपीरियंस चाहिए, पूरी आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, सैलरी पूरी नहीं देंगे। लेकिन आप क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद भी सैलरी पूरी नहीं है, वो डिमांडिंग पोजीशन पे आ गए हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या हो गया, हमें सब चाहिए, पूरी क्वालिफिकेशन दो, पूरा एक्सपीरियंस दो, और जब आप मांग लो कि पूरी सैलरी दो, तो बस अब आप बहुत बुरे हो गए, अब आप जाइए यहाँ से। तो इसलिए कभी भी किसी भी आदमी के सामने बैठे इंटरव्यू देने जाए तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके जाए, बहस करने से बचे, और अपनी बात को पॉजिटिविटी के साथ रखिए, पॉजिटिव मैनर में रखिए कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने फ्रेश आइडियाज को और अपने इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस को कंबाइन करके स्कूल के लिए कुछ अच्छा जरूर कर सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके काम आएगी, इसे आजमाइए, घबराइए मत। आप टीचर हैं, भविष्य निर्माता है आप। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, सबसे डरा सहमा टीचर ही रहता है। वो किसी तरह के अपने अधिकारों के लिए सचेत नहीं है। और यहाँ पर बात मैं बदतमीज होने की, बहस होने की नहीं कर रहा हूँ। कम से कम अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आपके हाथ में बच्चों का भविष्य देने कोई जा रहा है, तो कम से कम वो आत्मविश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए कि मैं उस भविष्य का निर्माता बन सकता हूँ। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स के इस माइंड गेम में मत फंसिए, कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।